बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग के साथ में हम मोहम्मद तनवीर मुगल एडवोकेट। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिब्बा को। और हिब्बा को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहूँगा। हिब्बा जो गिफ्ट है, इसको पाकिस्तान के अंदर दो मुख्तलिफ कानून डील कर रहे हैं। एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 122 डील कर रही है, दूसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ डील कर रहा है। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 122 जो है वो पाकिस्तान के तमाम शहरियों पर बग़ैर किसी तखसीस, बग़ैर किसी तफरीक, बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन, रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक के सब लोगों पर ये जो गिफ्ट है सेक्शन 122 वाला, ये इसका इतलाक़ होता है। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है वो सिर्फ और मुसलमानों के लिए है। हाँ, इसका जो कुछ बेनिफिशरीज में कुछ नॉन मुस्लिम के लिए कुछ गुंजाइश पैदा की गई है, हम आगे जाके इसको भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हिब्बा क्या चीज़ है जी कि कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल बग़ैर किसी कंडीशन के, बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी लालच के, विदाउट एनी कंसिडरेशन अपनी ज़मीन या अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, वो ट्रांसफ़र करता है। इसे हिब्बा कहते हैं। अब हिब्बा की काइंड्स कितनी हैं? हिब्बा की 3 काइंड हैं। सिंपल हिब्बा है, हिब्बा बिल इव्ज़ है, हिब्बा बशर्तुल इव्ज़ है। ये 3 हिब्बे हैं। हम इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इनमें क्या क्या फ़र्क है। सबसे पहले जो सिंपल हिब्बा है, सिंपल हिब्बा में ऑफर, एक्सेप्टेंस, डिलीवर ऑफ द पोजीशन, जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो ये वैलिड हिब्बा हो जाएगा। और अगर डोनर और डोनी दोनों जिंदा हैं तो ये रिवोकेबल भी है। और जो दूसरा हिब्बा बशर्तुल इव्ज़ और हिब्बा बिल इव्ज़, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक पास्ट को डील कर रहा है और एक फ्यूचर को डील कर रहा है। हिब्बा बिल इव्ज़ जो है ये पास्ट को डील कर रहा है और हिब्बा बशर्तुल इव्ज़ ये फ्यूचर को डील कर रहा है। हम आज पहले डिस्कस करते हैं हिब्बा बिल इव्ज़। हिब्बा बिल इव्ज़ में ऐसा है कि कोई शख्स पास्ट में उसने कोई खिदमत कर दी या कोई ऐसा कारनामा किया या कोई ऐसा काम परफॉर्म कर दिया उसने पास्ट में, और प्रेजेंट में कोई शख्स उसकी उस खिदमत से, उसके उस काम से, उस कारनामे से खुश होकर अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी उसे क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है इन द शेप ऑफ हिब्बा। ये होता है हिब्बा बिल इव्ज़। और ये जो जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसे दूसरे लफ्ज़ों में सेल एग्रीमेंट भी कहा जाता है। अगर ये एक दफ़ा ट्रांसफ़र हो जाए तो ये इररिवोकेबल हो जाती है। बहरहाल इसके अंदर बाकी और कंडीशंस भी मौजूद हैं कि किन कंडीशंस पे ये कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये हम अगले व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। हिब्बा बशर्तुल इव्ज़ जो तीसरी कंडीशन है, ये बेसिकली फ्यूचर को डील कर रही है। इसके अंदर कोई शख्स भी फ्यूचर की कोई कंडीशन लगा सकता है। इसमें कह सकता है कि आपने फ्यूचर में ऐसा करना है तो इसके बदले में आपको ये प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। बल्कि ये इस तरह से भी है कि ये से कॉन्टिनेंटल कॉन्ट्रैक्ट है। हैपनिंग ऑफ द इवेंट जो फ्यूचर पे डिपेंड कर रही होती हैं कि किसी काम का वकूफ़ पज़ीर होना या होना ना होने की कंडीशन पर यह हिब्बा लग जाता है। ये हिब्बा उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इधर इसकी मैं एक एग्जांपल दूं आपको। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि जब आप लॉ की डिग्री कंप्लीट करके आ जाएंगे तो जो फलां प्रॉपर्टी है वो आपके नाम हिब्बा हो जाएगी, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। अब ये जब शख्स अपनी लॉ की डिग्री मुकम्मल करता है तो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी इसके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। ये इस हिब्बा के तहत, हिब्बा बशर्तुल इव्ज़, यानी शर्त थी इसके अंदर ये शर्त थी, कंडीशन थी कि फ्यूचर के अंदर ये चीज़ होगी तो ये आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। कंडीशन ऑफ द हिब्बा मतलब कौन ट्रांसफ़र कर सकता है और कौन ले सकता है। इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो इसकी कंडीशंस है कि जो हिब्बा, जो डोनर है, जो देने वाला है, उसके लिए लाजमी है कि वो मुसलमान होना, उसके लिए लाजमी है कि वो मुसलमान हो। और जो डोनी है, यहाँ पर जो मैंने अपने व्लॉग के स्टार्ट में कहा था कि कुछ नॉन मुस्लिम बेनिफिशरी हो सकते हैं हिब्बे के तहत भी, इस इस्लामी लॉ के तहत भी बेनिफिशरी हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर है कि जो डोनी है, जिसके हक में हो रहा है, जो बेनिफिशरी है, उसमें मुस्लिम भी हो सकता है और नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। उसके बाद जो दूसरी इसके अंदर कंडीशन आ जाती है वो साउंड माइंड, ये कि फातरुल अक्ल ना हो। यानी डोनर के लिए लाजमी है कि वो फातरुल अक्ल ना हो, वो आकिल बालिग हो और बाशऊर हो, तो वो अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अपनी हिब्बा कर सकता है। अब डोनी के लिए यहाँ पे पाबंदी नहीं है, वो माइनर भी हो सकता है, वो अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, वो इवन अनबर्न चाइल्ड के लिए भी हिब्बा की एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा सब्जेक्ट है।
इसमें थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस कर लूँ। जो अनबर्न चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, अनबर्न चाइल्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक शख्स की शादी हुई और शादी होने के कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो गई। जब उसकी फौतगी हो गई तो उसकी जो बेगम थी या बीवी थी वो उम्मीद से थी। अब ये जो मौसर जो मर गया मुतवफ़ी है, इसका वालिद ज़िंदा था। इसके वालिद ने ये किया कि उसके ज़हन में ये बात आई कि अगर इस बच्चे के पैदा होने से पहले मैं मर गया तो ये ज़ाहिर है ये बच्चा जो है ये विरासत से खारिज हो जाएगा, ये जो अपने बाप का हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो मैंने पूरा एक चैप्टर इसमें डिस्कस किया हुआ है मसलक वाइज कि जो ज़िंदा लोग हैं वो प्रॉपर्टी जो है वो ज़िंदा लोगों के अंदर तकसीम होगी। तो यहाँ पर ये जो इस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अनबर्न चाइल्ड के लिए गिफ्ट बना देते हैं कि अगर ये जब पैदा होगा, और वो दादा ये करता है कि अपने अनबर्न पोता पोती के लिए एक गिफ्ट क्रिएट करता है और वो गिफ्ट बना देता है। ये है अनबर्न का सब्जेक्ट। बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें तीसरी कंडीशन है अडल्ट। अडल्ट से मुराद ये है कि जो अडल्ट कंडीशंस जो हैं वो बालिग की जो कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिस्कस हुई है वही सारी की सारी यहाँ पे लागू होती हैं। और इसके लिए जो डोनी है, रिसीवर है, बेनिफिशरी है, उसके लिए कोई पाबंदी है। वो माइनर भी हो सकता है, वो अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, वो अनबर्न चाइल्ड भी हो सकता है। फिर इसके अंदर चौथी जो कंडीशन है मेल एंड फीमेल, यानी डोनी जो देने वाला है, जो हिब्बा करने वाला है, उसके अंदर कोई पाबंदी तो नहीं है कि मेल एंड फीमेल वाली कोई पाबंदी तो नहीं है, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और इसी तरह डोनी के लिए भी जो बेनिफिशरीज हैं उसमें भी मेल एंड फीमेल के हक में हो सकती है। आज के इसके अंदर जो लास्ट कंडीशंस जो होती है, लास्ट कंडीशन जो है वो लीगल ऑनर, डोनर के लिए जो देने वाला है, हिब्बा करने वाले के लिए लाजमी है कि वो लीगली ऑनर हो, वो उसका मालिक हो। और यहाँ पे आगे जो डोनी है, जो रिसीवर है, बेनिफिशरी है, उसके लिए कंडीशन है कि एबल टू होल्ड द प्रॉपर्टी, एबल टू होल्ड द प्रॉपर्टी। जब हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं तो ये इससे ऊपर वाली 2 3 4 पॉइंट्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है। यानी जो अनबर्न चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड है या जो माइनर है वो तो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप जाके कह रहे हैं कि एबल टू होल्ड द प्रॉपर्टी। इसमें बेसिकली ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझने वाली पॉइंट है। इसमें ये चीज़ समझनी है, एबल टू होल्ड द प्रॉपर्टी, यानी कि अगर उसे कोई जो डोनी है या रिसीवर है या बेनिफिशरी है, उसे कानून ने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई हुई। या इसकी एक और ज़बरदस्त एग्जांपल मैं आपको दूँ, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अफगानिस्तान से रहने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब पाकिस्तानी शहरी को ये करता है कि अफगानी शहरी के हक में इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, तो अब ये एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वो एबल टू होल्ड ही नहीं है। वो किसी वक्त भी उसका जो वीज़ा है या जो भी चीज़ है वो ख़त्म होगी, उसने अपने मुल्क के अंदर मुड़ के वापस जाना है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ये वैलिड हिब्बा नहीं है। तो फिर इसके बाद हम चलते हैं अगले नेक्स्ट अपने टॉपिक के अंदर कि सब्जेक्ट टू दी हिब्बा क्या है, यानी कि हिब्बा में आप क्या क्या चीज़ें हिब्बा कर सकते हैं। हिब्बा में 4 तरह की चीज़ें डिस्कस की गई हैं, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। अब मूवेबल जो आप गाड़ी वगैरह एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकती हो, वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। इमूवेबल मकान है, कोई बिल्डिंग है जिसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, वो इमूवेबल के क्राइटेरिया में आ रहा होता है। टेंजिबल कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप देख सकते हो, जो अपना वजूद रखती हो, जो एग्जिस्ट करती हो, जिसको छू सकते हो, वो प्रॉपर्टी भी आप क्या कर सकते हैं, हिब्बा कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। अब ये नॉन टेंजिबल एक चीज़ है जो टेक्निकल है, थोड़ी सी इसको समझने की ज़रूरत है। नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, वो जो वजूद नहीं रख रही होती। जैसे आपकी गुडविल है, जैसे आपको मैं एक थोड़ी सी इसकी मिसालें 2 और दे दूँ। एप्पल एक कंपनी है, उनकी एक गुडविल है, वो माशरे के अंदर या बिज़नेस की दुनिया में जो काम कर रहे हैं वो एप्पल के नाम से काम कर रहे हैं, दुनिया उन पे एतमाद उनको हासिल है। अगर वो फ़रोख्त करेंगे ना तो वो गुडविल की अलग से कीमत लगाएंगे। जैसे भी हम अपने लोकल लेवल पे एक एग्जांपल ले लें, एजुकेटर स्कूल सिस्टम है। अब एजुकेटर स्कूल सिस्टम के नाम पर कोई भी बंदा चाहे तो वो अपना स्कूल ओपन नहीं कर सकता। क्यों? इनका नाम है, इनका एक बिज़नेस के लिए इनकी पहचान है जी। अब कोई भी बंदा अपने किसी एरिया में जाके एजुकेटर के नाम से स्कूल खोल ले, पॉसिबल नहीं है। इन्होंने उनके ऊपर केस कर देना है कि भाईजान ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये नाम हमारा नाम है, इस नाम से हम बिज़नेस कर रहे हैं। तो अगर कर फॉर एग्जांपल ये एजुकेटर वाले अपने इस बिज़नेस को बेचना चाह रहे हैं ना, तो वो अलग से इस गुडविल को बेचेंगे, फ़रोख्त करेंगे। ये नॉन टेंजिबल यानी कि जो एग्जिस्ट तो नहीं कर रही होती, लेकिन एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ, आप ये कह लें कि इन द फॉर्म ऑफ गुडविल ये एग्जिस्ट कर रही होती है।
आज के इस व्लॉग के अंदर लास्ट जो टॉपिक है वो है मुशा। मुशा जो है वो अनडिवाइडेबल प्रॉपर्टी को कहा जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो डिवाइडेबल ना हो सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट भी है। बहरहाल उस जजमेंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि मुशा है क्या। जैसे एक बिल्डिंग है जिसके 2 फ्लोर हैं, एक 2 फ्लोर हैं और दोनों भाइयों के दरमियान एक एक फ्लोर तकसीम हो गया। ग्राउंड फ्लोर पे एक भाई था और फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा भाई था। अब जो फर्स्ट फ्लोर वाला भाई था उसने ये किया कि अपना प्रॉपर्टी हिबा कर दी, और केस भी यही है सुप्रीम कोर्ट का। हिबा कर दी। हिबा करने के बाद ये हुआ कि जो ग्राउंड फ्लोर पे भाई था उसने पाबंदी लगा दी कि भाईजान ये जो स्टेयर्स हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब वो बंदा कोर्ट के अंदर चला गया, उसने कहा भाईजान मैंने ज़ाहिर जो प्रॉपर्टी ली है, इस प्रॉपर्टी में ज़ाहिर जाने के लिए मुझे ये स्टेयर्स यूज़ करनी पड़ेंगी, वरना अदरवाइज़ ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है उसका, और कोई रास्ता है नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जाके एक खूबसूरत जजमेंट दी। उन्होंने कहा था ख़रीदार या जो डोनी होता है, यानी कि जो जिसके हक़ में हिब्बा होता है, तो उसके वही इख्तियारात होते हैं, वही उसके पास इख्तियारात हासिल होते हैं जो डोनर के पास, या जो इसने हिब्बा किया है, या मालिक के जो इख्तियारात होते हैं वही रिसीवर, डोनी या बेनिफिशरी के होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम मसलक वाइज भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मुशा के बारे में शाफ़ी और हनफियों के दरमियान कॉन्ट्राडिक्शंस है। शाफ़ियों के नज़दीक जो मुशा प्रॉपर्टी है वो हिबा नहीं हो सकती, और हनफियों के मुताबिक हो सकती है। आज के इस व्लॉग के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगले व्लॉग के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि हिबा कैसे कैंसिल हो सकता है। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।